सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहुं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के एक हजार देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, यहाँ पर रत्नाकरण शापकाचार चल रहा है, जिसमें आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग का वर्णन कर रहे थे कि हे जीव, कांक्षा करना सम्यक दर्शन का दोष है। और जब सम्यक दृष्टि जीव ने वस्तु का स्वरूप समझ लिया, अब वह कांक्षा करे क्यों? जब उसे पता चल गया कि छहों द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है और छहों द्रव्यों का परिणमन अपने अपने में होता रहता है, मेरी इच्छा से एक भी द्रव्य का परिणमन बदलने वाला नहीं है। मैं कितनी इच्छा करूं, लेकिन किसी भी द्रव्य का परिणमन मेरी इच्छा से बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वह मेरी इच्छा के अधीन नहीं है। मात्र मैं इच्छा करके अपने आप में संकल्प विकल्प कर सकता, बस। तू अपने संकल्प का ही करता है, पर द्रव्य का नहीं। और जितनी इच्छाएं अंदर में उठेंगी उतने विकल्प उठेंगे, और जितने विकल्प उठेंगे उतना कर्म का बंध होगा, लेकिन उस पदार्थ में बदलाव नहीं होगा। मोहित भाई अंदर में संकलेश भाव कर रहा है, आशीष की दुकान चलना बंद हो जाए। आशीष की दुकान क्यों चल रही? इसके यहाँ ग्राहक क्यों जा रहा है? और इसके यहाँ ग्राहक जा रहा है, इसके यहाँ ग्राहक नहीं जाना चाहिए। अब उसके यहाँ जाके तो कुछ नहीं बोल रहा है, अपने घर पे बैठा बैठा संकल्प विकल्प कर रहा है, इसके यहाँ ग्राहक क्यों जा रहा है? हे जीव, उसके यहाँ जो ग्राहक जा रहा है वह उसके पुण्य से जा रहा है, और तू जो अपने बैठा बैठा संकल्प विकल्प कर रहा है, सो तू अपने पुण्य को जला रहा है। संकल्प विकल्प ही कर पाएगा और अपने पुण्य को जला ही पाएगा, उसके पुण्य का तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, और वह उसने पुण्य को भोगेगा और तू अपने पुण्य को जला लेगा। लेकिन मैं कर तो रहा था उसके पुण्य को जलाने के लिए। शिव जी साहब क्यों कर रहे थे? महाराज, यह मेरा अज्ञान था, यह मेरा मिथ्यात्व था, तो उस मिथ्यात्व के कारण मेरी बुद्धि ऐसी चली गई कि मैं दूसरे से ईर्ष्या करके और उसको पुण्य को जलाने की कोशिश कर रहा। लेकिन हे जीव, जल स्वयं गया। काका जी, सम्यक दृष्टि जीव ऐसे काम नहीं करता है। क्यों? जिसको आशीष सेठ पता है कि उदयपुर का रास्ता कौन सा है और उदयपुर रास्ता कौन सा जा रहा है, और वह जीव दाऊद के रास्ते पे जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं हो सकता क्या? क्यों? और यदि देखो, होशियार संसार में ऐसे होते हैं कि दाऊद के रास्ते पे जा रहे और बोले कहाँ जा रहे, तो बोले उदयपुर जा रहे हैं, जी रास्ता नहीं जा रहा। अरे तुम क्या बताओ, हमें सब पता है। तुम क्या बताओगे, हमें सब पता है। बचपन से 75 साल के हो गए जाते जाते, इसी रास्ते से गए आज तक हम, और यहीं से जाएंगे, तो हमें सलाह नहीं दो। जीव समझ बात को।
जिसको पक्का निर्णय है वह किसी की सुनने वाला नहीं है, और मिथ्या दृष्टि को भी पक्का निर्णय है, वो भी किसी की सुनने वाला नहीं। यदि सुन लेगा हजारी लाल जी, यदि सुन लेगा और मान लेगा तो संसार कम नहीं हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो फिर मिथ्यात्व कैसा। मरीचि के जीव ने भी आदिनाथ भगवान की नहीं सुनी। क्यों जयंती लाल जी माठ साहब, क्यों है? अभी उसको संसार में अनंत काल भटकना था। यदि सुन लेता तो भटकता नहीं, लेकिन भटकना है इसलिए सुनेगा नहीं। देखो वस्तु स्वरूप तो जो है सो है, बदलने वाला नहीं है। जिसको अर्पित भाई संसार में अनंत काल भटकना है, वह वस्तु स्वरूप को सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो भी मानेगा नहीं, क्योंकि अनंत काल भटकना है। और जिसकी होनहार अच्छी होगी और जिसको मोक्ष जाना होगा, वो पद्म पुराण में निकलता ना, सुकौशल जीवन में कभी मुनिराज को देखा नहीं। भाई ने बता दिया मुनिराज ऐसे होते हैं और तुम्हारे पिताजी मुनिराज हैं, ऐसा ऐसा उनके ऊपर गुजरा। एक ही बार मुनिराज के पास गए, महाराज की वाणी सुनी, अब हमें घर नहीं जाना, तुम तो दीक्षा। क्यों बन गए भाव जीतमल जी, क्यों बन गए? उनकी होनहार निकट आ गई थी, उनकी काल लब्धि निकट आ गई थी, उनकी भवितव्यता आ रही थी, इसलिए उनकी ऐसी कार्यक्रम बना। लेकिन जिसका विचारे का अनंत संसार है, और इस पंचम काल में तो अधिकतर जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसलिए जो ऐसा सोचे कि सब सुधर जाएं और मैं सबको सुधारते रहूँगा, तो हे जीव सब तो सुधरेंगे नहीं, तू स्वयं बिगड़ जाएगा। क्योंकि पंचम काल का नियोग ही ऐसा है। इस काल में खोड़नी अम्मा अधिकतर जीव बहुभाग जीव मिथ्या दृष्टि ही होता है, और नियम से नरक में ही जाता है, और नरक त्रियंच से ही आते हैं। इस काल में स्वर्ग से आने वाले जीव कोई कदाचित किंचित ही होता है, सब नरक से और त्रियंच से ही आते हैं, और मर करके नरक और त्रियंच में ही जाते हैं जी। पंचम काल का प्रभाव है। अब जिसको नरक में जाना है, वह तत्व की वस्तु को क्यों सुनेगा, और सुन करके क्यों मानेगा? हे जीव, ऐसे लोग हैं, तुम सोचते हो कि सुन रहे वे सो रहे। बाहर से आंखें खुली हैं, दो प्रकार से सोया जाता है। एक तो आंखें बंद करके, एक आंखें बंद करके और एक आंखें खोल करके, सुनते हुए भी हे जीव, सुनते हुए भी नहीं सुनता है। आंखें खुली हैं, एक भैंस है, भैंस को खूब सुनाओ। खोड़निया माँ, आज एक काम करना, पूरी जिनवाणी ले जा करके, यहाँ वो है ना पटेल वाड़ा, पटेल वाड़े में जाना, और भैंसों के तबेले में बैठ करके उनको खूब जिनवाणी सुनाना। क्या होगा? क्यों? क्या उनके कान नहीं है, उनकी आंखें नहीं है, सो रहे क्या वो? फिर जीव, उसको जिनवाणी सुनाओगे तो भी ओए ओए ही करेगी, वो तुम्हारी एक भी सुनने वाली नहीं है। ऐसे मनुष्यों में भी भैंसों के जैसे लोग होते हैं। हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा बताओ, कहाँ लिखा? हरिवंश पुराण में श्रोता के लक्षण बताए, कितने 16 प्रकार के लगभग श्रोता बताए। पढ़ा सुरेश सेठ, हरिवंश पुराण पढ़ा, उसमें श्रोता बताए लगभग 16 प्रकार के। चल्ली के जैसे, भैंसे के जैसे, गाय के जैसे, मिट्टी के जैसे, पत्थर के जैसे, तोते के जैसे। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उसमें एक श्रोता है भैंसे के जैसा, जो सभा में जाता है, बैठता है, सुनता है, लेकिन सुनता नहीं है। सुनता वो अपने मन की है, सुना कुछ और भी रहा है, लेकिन सुनाई क्या देगा? मेरे मन का ही देगा। आशीष सेठ, दूर अहिंसा सर्कल पर बाजे बज रहे थे और तुझे सुनाई भी दे रहे थे, लेकिन जो बज रहे थे वही सुनाई दे रहे थे क्या? बोलो महाराज,
उनकी धुन तो कुछ और चल रही थी, लेकिन मेरे मन में धुन और चल रही थी, तो वह धुन मेरे मन के धुन के अनुसार सुनाई दे रही थी। देखो बजने लगे। हे जीव, दूर में बाजे बजते हैं और वह बाजे हमें किस धुन में सुनाई देते हैं? जो धुन मेरे मन में चल रही, जो कल्पना मेरे मन में चल रही, उसी कल्पना के अकॉर्डिंग वह धुन मुझे सुनाई देती है। इसे जिनवाणी किस रूप में चल रही, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरे मन में क्या चल रहा है उसके अनुसार ही मुझे सुनाई देती है। इसलिए हे जीव, समझ बात को, वस्तु तत्व जो है वह व्यवस्थित है। स्वीकार करेगा वही जीव जिसका भवितव्य निकट हो गया होगा, और जिसका भवितव्य निकट नहीं है वह भी स्वीकार करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिलावट करके, उल्टी करके। तो ऐसे है मोहित भाई, 6 द्रव्यों का परिणमन 6 द्रव्य के अधीन है। महाराज मेरे हाथ में क्या है? क्या है तुम्हारे हाथ में पंडित जी? मेरे हाथ में मात्र संकल्प विकल्प ही है। मैं संसार के एक भी वस्तु को बदल दूं, ऐसी सामर्थ्य मेरे में नहीं। संसार के एक भी पर्याय को बदल दूं, ऐसी सामर्थ्य तीर्थंकर भगवान के पास भी नहीं। महाराज क्या बोल रहे हैं? तीर्थंकर तो अनंत शक्तिशाली है कि नहीं? अंतराय कर्म का क्षय होने से अनंत वीर आ गया, आ जाए अनंत वीर। लेकिन एक भी द्रव्य की एक भी पर्याय तीर्थंकर बदल सकते नहीं, इतनी शक्ति नहीं। मोहित भाई, तेरी एक क्षण बाद जो पर्याय होने वाली है वह तीर्थंकर भगवान चाहे कि बदल दें तो उनमें सामर्थ्य नहीं। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य की पर्याय दूसरा द्रव्य नहीं बदल सकता। मेरी पर्याय का कर्ता मैं ही हूँ, और मेरे में से ही हो रही और मेरे द्वारा ही हो रही, उसका कर्ता कोई दूसरा हो सकता नहीं। मात्र मिथ्यात्व के उदय के कारण मैं संकल्प विकल्प इतने कर लेता हूं, बस। ये क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब क्या? तत्व पर अतत्व श्रद्धा, अतत्व पर तत्व श्रद्धा। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, और जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। मैं दूसरे की पर्याय को बदल सकता हूं, यह मिथ्या दृष्टि। मैं दूसरे की हानि करा सकता हूँ, मैं दूसरे का घात करा सकता हूँ। हे जीव, ये कितने कितने विकल्प चल रहे। ये मिथ्यात्व के उदय में मयंक भाई, मैं अपने सुधार का विकल्प तो कम करता हूँ, दूसरे के बिगाड़ का विकल्प ज़्यादा चलता है। बोलो, चलता कि नहीं? बसंत दादा, 24 घंटे में कितने घंटे तुम अपने सुधार के बारे में सोचते हो और कितने घंटे दूसरे के बिगाड़ के बारे में सोचते हो? हे जीव, सुरेश सेठ, तुम किस किस का बिगाड़ कर सकते हो? बोलो महाराज, यदि ऐसा श्रद्धान हो जाए तो वह जीव संसार में रहे ही ना। मैं किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता, मैं किसी की पर्याय का नाश नहीं कर सकता, मैं किसी के अहित का करता नहीं हूँ। लेकिन मिथ्यात्व के कारण बेचारा संसार के अहित का विचार करता है, सोचता है, और इसके कारण इसका संसार जो है लंबा होता जाता है। जितना विचार तूने दूसरे के अहित का किया, इतना यदि स्वाहित का कर लेता तो नियम से कल्याण हो जाता। मोहित भाई, बस देखो, पुरुषार्थ नहीं करना, कुछ भी पुरुषार्थ एक्स्ट्रा नहीं करना। महाराज, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो मोक्ष कैसे होगा? क्या मयंक भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं करना, कुछ भी एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं कर रहा। जितना जो पुरुषार्थ कर रहा है, यह पुरुषार्थ भी ज़्यादा है, इससे भी कम करना है। महाराज, हमें तो बढ़ाना पुरुषार्थ, बोलो ना खोलो नहीं आपका। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। जितना पुरुषार्थ जो कर रहा है, अब बोलो महाराज, जितना तू पुरुषार्थ कर रहा है मोक्ष जाने के लिए, वह भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। इसमें भी कम कर देना है, बढ़ाना नहीं है। आशीष भाई,
अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना मोक्ष जाने के लिए, नहीं करना, पुरुषार्थ और कम करना है। तुम बहुत कर रहा है। जिस पुरुषार्थ को तू दूसरी दिशा में कर रहा है उस पुरुषार्थ को दूसरी दिशा में लगा दे। देखो मोहित भाई चौके में आया, अखरोट मुनक्का लाया, समझो 100 ग्राम लाया, 100 ग्राम वो कहाँ गई वो अम्मा, क्या नाम अम्मा, चौखली अम्मा का क्या नाम है, शारदा बुआ। 100 ग्राम शारदा बुआ लाई, 100 ग्राम तलाटी अम्मा लाई, समझो बात को। 100 ग्राम हजारी लाल जी लाए और 100 ग्राम चौके वाले ने रखी। अब चारों क्या बोल रहे हैं, हमारी भावना अच्छी है, सबका चलना है और पूरा चलना है, और सबका पूरा चला दिया। महाराज मेरी भावना बहुत अच्छी थी और महाराज को दस्त लग गए। हे जीव समझ बात को, पुरुषार्थ कम किया कि ज्यादा किया? क्या सुरेश सेठ, पुरुषार्थ कम किया कि ज्यादा किया? बोलो। महाराज पुरुषार्थ ज्यादा कर दिया तो ज्यादा भी करेगा तो भी नुकसानदायक है। हे जीव पाप का उदय ही नुकसानदायक हो ऐसा नहीं, पुण्य का उदय भी हानिकारक होता है। अब महाराज ने आधा किलो मुनक्का खा ली, पाप के उदय में कि पुण्य के उदय में? बोलो कुड़नी अम्मा बोलो। हे जीव यदि लाभांतराय कर्म का उदय नहीं होता तो तू लाता कैसा? यदि लाभांतराय कर्म का उदय नहीं होता तो तू लाता ही नहीं, तेरे भाव ही नहीं बनते। लाभांतराय कर्म का उदय था, क्षयोपशम था, इसके कारण तेरे भाव बने और तूने ज्यादा ला करके दे दी, इसलिए नुकसान कर गए। वह पुण्य का अति हो गई, तेरे दान की अति हो गई। उसी की जगह यदि तू 5-5 चलाता। देखो जी हमारा स्वा का विवेक है। खुड़नी अम्मा क्या देखो जी, स्वा विवेक है, दाता के 7 गुण होते हैं, उसमें एक विवेक नाम का गुण भी होता है। यदि मैं चला रहा हूँ और मेरे बगल में बगल वाला भी चला रहा है और उसको भी मेरे चलवानी है तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा विवेक बनता है कि यदि 4 जने हैं तो 4 जने 4 चला दो। क्या जी बुद्धि है, जी विवेक है, जी हमारा कर्तव्य है। नहीं अब चारों ही बोले हम तो पूरा चला। हे जीव समझो बात को, ये भावना तो अच्छी है लेकिन इस भावना में क्या हो गया, अति हो गई। और अति सर्वत्र वर्जित। अति जहाँ भी अति होती है, जहाँ भी अति होती है वहाँ नियम से नुकसान ही होता है। और सीमा में वस्तु रहेगी तो कल्याण होगा और अति होगी तो नुकसान होगा। इसलिए हे जीव समझ। नहीं महाराज मेरी भावना तो अच्छी थी। नहीं घर पे झगड़ा नहीं करना है। देखो अपना स्वाविवेक लगाना। यदि अपना स्वाविवेक है तो विवेक पूर्वक मैं महाराज के आहार कराने क्यों जाता हूँ, महाराज स्वस्थ रहे कि बीमार हो जाए। तो मेरा प्रत्येक कर्तव्य, मेरी प्रत्येक भावना, मेरा प्रत्येक कार्य इस दिशा में होना चाहिए कि महाराज स्वस्थ हो जाए। अब मेरी वस्तु नहीं भी चले लेकिन मैंने भावना तो कर ली। मोहित भाई मैंने भावना कर ली और भावना करने के साथ तत्पर हूँ। यदि दूसरा नहीं मान रहा है, तू सामान लेकर के तो गया था, अपना वापस लिया। महाराज कैसे वापस लिया है? हे जीव लेकर के गया था, तुझे पुण्य चले जाए तभी नहीं मिलेगा। मैं तो लेकर के गया था और तत्पर बैठा था लेकिन अवस्था नहीं बनी, इसलिए नहीं चलाया, मुझे पुण्य बराबर मिलेगा। मयंक भाई तुम्हारी दुकान पे नौकर है और नौकर घर से 9 बजे निकल के आ गया, तुम्हारी दुकान पे बैठा है दिन भर। अब तुमने दुकान नहीं खोली, अब उसके पैसा काटोगे क्या? क्यों? बोलो पैसा काटोगे? क्यों नहीं काटेंगे? दुकान तो खोली नहीं हमने।
तुमने दुकान नहीं खोली, जी तुम्हारी गलती है। मैं तो आकर के दुकान के बाहर बैठा रहा, मैं पूरे पैसा लूँगा। तो ऐसे है मोहित भाई, मैं तो चलाने के लिए लाया था, महाराज ने नहीं ली। वो महाराज जाने, हमारे पुण्य में कटौती नहीं होगी और मैं मायाचारी करूं क्या? हे जीव, हे जीव, देखो लोग ऐसा सोचते हैं महाराज आए तो मैं चौका लगाऊं। खोडनी अम्मा, क्या चलो पहले महाराज के पास श्रीफल चढ़ाए, महाराज से डील करो, तुम आओगे तो हम चौका लगाएं। हे जीव, अब यदि महाराज आ भी गए तो भी तेरे लिए पाप का ही बंद होगा, पुण्य का बंद नहीं होगा। मैं तो अपना कर्तव्य करूं, मैं चौका लगाऊं, महाराज आए चाहे नहीं आए। और मैंने सारी तैयारी करके रखी कि महाराज को मेरे यहाँ आहार होना चाहिए। अब नहीं आए महाराज, महाराज जाने, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया है। आशीष सेठ, और मुझे जो पुण्य का फल मिलेगा खोडनी अम्मा, महाराज के आने का मिलेगा कि मेरे कर्तव्य का मिलेगा? महाराज बिल्कुल नहीं आने दो, लेकिन मैंने चौका लगाया है और मैंने शुद्ध भावों के साथ प्रगाहन किया है। अब वो पतला सतीश तो और पतला हो गया। हे पतले सतीश, हे पतले सतीश, यह तेरा अज्ञान है, यह तेरा घोर अज्ञान है, घोर अज्ञान है। मैंने चौका लगाया, मेरा काम तो हो गया और मेरे अधीन जितना काम है उतना मैंने किया है, और जो मेरे अधीन नहीं है उसकी इच्छा कर रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है। क्या जो कार्य खोडनी अम्मा, खोडनी अम्मा, खोडनी अम्मा बोलती हमारा नंबर तो हो गया, अब महाराज बोले कि आएंगे तो लगाएंगे। हे खोडनी अम्मा, मुझे पुण्य चाहिए, मुझे पुण्य चाहिए। मैं अपने घर के बाहर खड़ी रहूं और पड़गा लूं, मैं अपना कर्तव्य करूं और मुझे जो पुण्य मिलेगा वह मेरे कर्तव्य का मिलेगा, है कि नहीं? और मैंने अपना कर्तव्य कर लिया, मेरा काम हो गया। अब जैसे सतीश के यहाँ नहीं हो, सतीश बेचारा रोता रोता काका के यहाँ जाएगा, काका रोता हुआ महाराज के यहाँ आएगा। हे जीव, हे जीव, हे जीव, तू रो रहा है, मतलब क्या? तुझे सम्यक दर्शन नहीं है, तुझे इच्छा भरी हुई है, और तू क्या कर रहा है? पर का परिणमन कराना चाह रहा है, पर में परिणमन हो जाए। स्वा में परिणमन करने की इच्छा है नहीं है, और पर में परिणमन कराने की इच्छा है। और पर के परिणमन का जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ वह इतना ज़्यादा कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा कर रहा हूँ कि संसार मेरा फैलता जा रहा है। मोहित भाई, कितना पुरुषार्थ करना है? हे जीव, हे जीव, मेरा पुरुषार्थ ज़्यादा हो गया, मेरा पुरुषार्थ ज़्यादा हो गया। वह पुरुषार्थ भी कम करना है, और कम करके मात्र क्या करना है? दिशा बदलनी है। उदयपुर कितने किलोमीटर मार साहब हैं? 180, ठीक है। अब जी लविश तो उदयपुर की कह के निकला और 500 किलोमीटर चला गया। उदयपुर तो आ ही नहीं रहा है, 500 किलोमीटर बोला तो था 180 किलोमीटर। है जीव, तू दिशा बदल, तूने दूसरी दिशा रख रखी है, और जिस दिशा में तू जा रहा है उस दिशा में कितना कितना चला जा, लेकिन उदयपुर आने वाला नहीं है। उदयपुर तो 180 किलोमीटर। तो इसलिए हे जीव, पर के परिणमन का मैंने इतना पुरुषार्थ कर लिया है, पर के परिणमन का इतना पुरुषार्थ कर लिया है कि वह तो अति हो गई, और स्वा के परिणमन का आज तक मैंने किंचित मात्र भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा। जितना पर को परिणमाने के लिए कर रहा है हजारीमल जी, जितना पर को परिणमाने के लिए कर रहा है उसका 10% स्वा के परिणमाने के लिए करने लग जा तो तू मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। लेकिन मेरा पुरुषार्थ अति हो गई, और पर का परिणमन, पर के परिणमाने के लिए मैं परिणमाते परिणमाते बहुत दूर तक पहुंच गया। इसलिए हे जीव, मिथ्या दर्शन का मिथ्या दर्शन बना रहा। मैं जीतमल का नाश कर दूं,
मैं सरस्वती छोड़निया का नाश कर दूँ। हे जीव, वह नाश करने की भावना अंदर में बनी हुई है। जितना तू नाश करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है उसका 1% अपना कल्याण करने में लगा। ज़्यादा नहीं है पुरुषार्थ तो बहुत क्या महाराज, बहुत करना। अरे क्या करना है? अरे केस लॉन्च करना। केस लॉन्च में क्या है मोहित भाई? केस लॉन्च में क्या है? तूने मिथ्यात्व बुद्धि बना रखी, ये बाल हमारे हैं इसलिए बेचारे काले कर करके आ जाते। बेचारे थे देखते ना, 70 साल की 80 साल की डुकरिया बेचारे काले करके आ रहे। वो ऐसी लगती है जैसे वो बिजू का खेत में खड़ा हुआ हो तो उसके सिर पे नकली बाल। नहीं, सत्य ऐसे ही है। सब दिख रहा है कि 80 साल के पोते के पोते के पोते खेल रहे हैं और डुकरिया के बाल काले ही हैं। हे जीव, हे जीव, किसको दिखा रहे? आशीष सेठ किसको दिखा रहे? सबको सब पता है कितने काले हैं कितने सफ़ेद हैं, लेकिन मेरी मान्यता ऐसी है कि मैं उस पर के परिणमन को कराना चाहता हूँ। मुझे स्वीकार ही नहीं कि सफ़ेद हो जाए। गाय वाली अम्मा, सत्य है कि नहीं? गाय वाली अम्मे के पोते की शादी होने को आ गई लेकिन बाल अभी काले ही। हे जीव, हे जीव, हे जीव, तुम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाह रहा है इसलिए बालों को काले रखना चाह रहा है। मैं बूढ़ा हो गया ऐसी बात मुझे स्वीकार नहीं है इसलिए मैं जवान हूँ अभी। आशीष भाई डोकरा हो गए। महाराज अभी कहाँ डोकरा? अभी तो कितने 50 साल के ही। हे जीव, इनके यहाँ हजारी लाल जी के यहाँ एक घटना घट गई। एक डुकरिया 70-72 साल के रास्ते से जा रही थी। स्कूटर का थोड़ा सा धक्का लगा, वो नीचे गिर पड़ी। सिर में थोड़ी सी हल्की सी चोट आ गई। वहाँ बैठी, स्कूटर वाला बैठा, लेकिन चोट लगी नहीं थोड़ी सी, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, खून वून नहीं निकला ज़्यादा, थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं। डुकरिया अपनी चल के घर चली गई। आधे घंटे बाद चक्कर आए, चक्कर आकर के गिर पड़ी। हॉस्पिटल में ले गए, बोले ब्रेन हेमरेज हो गया। आधे घंटे बाद चली गई। क्या हुआ? क्या हुआ खोडनी अम्मा? क्यों चली गई? स्कूटर वाले ने मार दिया। हे जीव, स्कूटर वाले का तो एक धक्का लगा था, निमित्त था। उसकी जो आयु लेकर के आई थी वो पूरी हो गई और चली गई। तो इसलिए हे जीव, आशीष भाई 50 के हो गए। नहीं महाराज, अभी तो हम जवान हैं। हे जीव, अब ज़्यादा नहीं बची, आधे से ज़्यादा निकल चुकी है। निकल गई कि नहीं? अब तुम्हारा जो है डोकरे पर्याय में प्रवेश हो चुका है। स्वीकार करो चाहे नहीं करो। हे जीव, 50 साल का आदमी डोकरा पर्याय में प्रवेश नहीं हुआ क्या? आज तो देखो 40 में ही हो जाता। क्यों? क्योंकि 80 साल तक जीने वाले भी बहुत बिरले ही हैं, चलने वाले नहीं हैं। इसलिए स्वीकार करो, स्वीकार करो। मोहित भाई, केस लॉन्च बहुत कठिन है। तूने ऐसा मान रखा है कि जे केस हमारे हैं और जो शरीर हमारा है। हे जीव, बैठ जा शांति से, हो गए केस लॉन्च। जी बाल हमारे हैं ही नहीं, जी शरीर हमारा है ही नहीं, बैठ जा शांति से। नहीं महाराज, दर्द होता है। हे जीव, दर्द उसी को होता है जो अपना मानता है। जो अपना नहीं मानता है उसको दर्द होता नहीं है। मोहित भाई के अच्छे बढ़िया मकान, 1 करोड़ का मकान बनाया। कितने करोड़ का है मोहित भाई? तुम्हारा मकान कितने करोड़ का है? नहीं बताओगे? देखो बेचारे को, चलो 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जितने का हो, ठीक है। 2 करोड़ 4 करोड़ का मकान बनाया और बढ़िया चमक रहा था। और चमकते चमकते मोहित ने बोला कि अब तो मैं जा रहा हूँ कहाँ, उदयपुर में रहूँगा और इसको बिकाऊ करना है। और इसको बिकाऊ करना था, उदयपुर में रहने लगा। एक दिन मोहित को पता चला कि मकान जो है वो तो गिर पड़ा। बेचारे को अटैक आ गया। मेरा मकान 4 करोड़ का मकान कैसे गिर पड़ा? पिताजी ने धीरे से बोला, हे बेटे, उसको तो मैंने 8 दिन पहले बेच दिया था। अरे क्या हुआ मोहित भाई, क्या हुआ? वापस अटैक ठीक हो गया?
मेरा मकान गिर पड़ा, मेरा मकान गिर पड़ा, ऐसी सुनी थी अटैक आ गया था, लेकिन जैसे ही सुना उसको 8 दिन पहले मैंने बेच दिया था, और जैसे ही सुना हृदय में शांति मिल गई। क्यों? क्योंकि मेरा था इसलिए दर्द हो रहा था, और मेरा नहीं है तो दर्द होता नहीं है। इसलिए शरीर मेरा है, बाल मेरे हैं, बेचारे को अच्छे लग रहे, मिथ्यात्व के उदय के कारण इच्छा बनी है जे काले बने रहे, सम्यक का उदय हो जाए तो यह बाल मेरे है नहीं, और मेरे शरीर मेरा है नहीं। अब काले हो जाएं, सफ़ेद हो जाएं, पीले हो जाएं, जैसे हो जाएं तो हो जाएं। खुद नियम सत्य है कि नहीं? शरीर मेरा है क्या? नहीं है, लेकिन इसके परिणमन की इच्छा ऐसी बनी है, यह शरीर मेरे अनुसार परिणमन करे। 100 साल के भी हो जाएं लेकिन बाल सफ़ेद नहीं हो, लेकिन हे जीव हो गए। अब दूर की बात छोड़ दो, बसंत दादा तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए, तो तुम्हारा जब जन्म हुआ था तब भी ऐसे ही थे? कैसे थे? काले थे। तो फिर तुमने इन बालों में तेल नहीं लगाया? नहीं लगाया जी। कोई अच्छा सा ऐसा डॉक्टर के पास जाता, दवाई खाता रहता और तेल लगाता रहता ताकि मेरे बाल सफ़ेद ना हो जाएं। महाराज सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी वह सफ़ेद हो गए, और तेरे सिर पे लगे बाल बता रहे कि पर का परिणमन मेरे अधीन नहीं है। जब मैं अपने शरीर के बालों को काला नहीं कर सका, वो सफ़ेद हो गए, तो तू पर को काला क्या करेगा? स्वयं का शरीर जो तेरे साथ संयोग संबंध से है, तेरे साथ संश्लेष संबंध है खोडनिया माँ, और वह तेरे अनुसार नहीं परिणमा रहा है, और तू संसार को परिणमाना चाहता। तेरा शरीर तेरे साथ संश्लेष संबंध है। अर्पित भाई समझ जा बात को, नहीं समझ में आ रहे? जब तेरे शरीर का तेरे साथ संश्लेष संबंध है और वह तेरे अनुसार नहीं परिणमन करता है, और तू सोच रहा है मैं संसार को अपने अनुसार परिणमन कराऊं। हे जीव, 3 काल में संभव नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, और प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अनुसार परिणमन करता है। मेरी इच्छा ऐसी बनी है, मैं इस संसार को अपने अनुसार परिणमन कराऊं, और यही मिथ्यात्व है, और यही दुख का कारण है, और वह परिणमन करता नहीं है, और मुझे क्या होता है? दुख होता है। इसलिए इतनी सी इच्छा छोड़ दे, इतनी सी कांक्षा छोड़ दे, मैं पर का परिणमन करा सकता हूँ, इतनी सी इच्छा छोड़ देगा तो तू सुखी हो जाएगा। लेकिन आशीष सेठ तीनों लोक को अपने अनुसार चलाना चाहता है। बस पर द्रव्य को अपने अनुसार करना चाह रहा है, उसकी पर्याय को अपने अनुसार करना चाह रहा है, और यह इच्छा जो है, यही इच्छा मिथ्यात्व का चिन्ह है, और यही इच्छा मेरे दुख का कारण है। इतनी सी इच्छा छोड़ दे, सम्यक्त हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं, और नहीं छूट रही तो 3 काल में सम्यक्त होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।